पीएम मोदी आज यूपी के मेरठ का दौरा करेंगे और वहां 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से वो मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर भी करेंगे। इस अवसर पर पीएम एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जिस दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे वो 82 किलोमीटर लंबा है। प्रधानमंत्री भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट के शेष खंडों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से आकाशवाणी के जरिए मन की बात करेंगे और देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस बार मंथली रेडियो कार्यक्रम का ये 131वां एपिसोड होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अहमदाबाद के खाड़िया में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। नितिन नबीन अभी गुजरात दौरे पर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिंगापुर दौरे पर जाएंगे। योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में रहेंगे। इसके बाद वो जापान रवाना हो जाएंगे, जहां 26 फरवरी तक उनका दौरा है। सीएम योगी विदेशियों को प्रदेश में निवेश और आकर्षित करने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े अभियान के लिए सिंगापुर और जापान का दौरा कर रहे हैं। सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होनी है। सीएम योगी अपने दौरे के दौरान जापान के हनुमान मंदिर भी जाएंगे। असम दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया है। देश को घुसपैठ मुक्त कराने के लिए कलेजा, हिम्मत और दृढ़ संकल्प चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी में ये तीनों है, लेकिन राहुल गांधी में एक बार भी घुसपैठियों को लेकर कोई बयान ना देना अपने आप में कई सिरे बोलता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सको स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंद गिरी के खिलाफ प्रयागराज के झूंसी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा और शंभुकारी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया था। कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई में कहा है कि मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया है, जिसे आरोप लगाए गए हैं वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। शंकराचार्य ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि फर्जी केस फर्जी ही साबित होगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं, इसलिए ऐसे झूठे आरोपों को मुझ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ में एक सभा के दौरान कविता सुनकर भावुक हो गईं और अपने आंसू नहीं रोक पाईं। वसुंधरा राजे झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह की जन संवाद पदयात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंची थी। वहीं कार्यक्रम में वो माता पिता और भाई पर लिखी कविता सुनकर भावुक हो गईं। गुरुग्राम में छात्रा को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लिव इन पार्टनर त्रिपुरा की रहने वाली पीड़ित छात्रा के साथ लिव इन में रह रहा था और पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों की शादी की बात चल रही थी, लेकिन लड़का अपनी पार्टनर पर शक करता था, इसलिए उसे प्रताड़ित करने लगा। छात्रा की मां ने जब पुलिस को शिकायत की तो पुलिस मौके पर पहुंची। घायल छात्रा को आरोपी के चुंगल से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई फायरिंग के बाद छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए कैंपस में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। शनिवार देर रात बिरला हॉस्पिटल के सामने फायरिंग की सूचना पर सैकड़ों छात्र हॉस्टल से बाहर निकलकर चौराहे पर धरने पर बैठ गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए कैंपस की बिजली काट दी गई। 6 थानों की पुलिस अब भी कैंपस में तैनात है। फायरिंग के आरोपी छात्रों की तलाश की जा रही है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का आरोप है कि फायरिंग के समय कैंपस में तैनात सुरक्षाकर्मी मौके से फरार हो गए हैं। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की है। यूपी के हरदोई में एक शादी समारोह के दौरान दबंगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया और तमंचे की नोक पर अगवा करने की कोशिश की, जिससे मैरिज लॉन में अफरा तफरी मच गई। दबंगों ने युवक की पहले बेरहमी से पिटाई की और उसके बाद तमंचा तानकर गोली लगने की धमकी देने लगे। युवक के शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और हमलावरों को खदेड़ दिया तो कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। भीड़ ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी की तलाश की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में शादी के फंक्शन के दौरान फायरिंग हुई और अचानक शादी का घर मातम में बदल गया। जानकारी के मुताबिक 16 साल के रॉबिन ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की, जिसके बाद घर की बैल्कनी में खड़े 9 साल के बच्चे को गोली लग गई। ढोल नगाड़ों के बीच मातम पसर गया। 9 साल का बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चा कोमा में चला गया है और सभी लोग इस वक्त गम में हैं। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से ये घर में बंद था, जिसके बाद आस पड़ोस के लोग पुलिस को खबर दी। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो सभी के होश उड़ गए। घर के अंदर फंदे पर लटके श्यामवीर और उनकी पत्नी शीला मिले। वहीं पर पास में ही 3 बच्चों के शव पड़े थे। आशंका जताई जा रही है कि 50 साल के श्यामवीर और 48 साल की उसकी पत्नी शीला ने पहले बच्चों की हत्या की और फिर दोनों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस अब वजहों की पता लगाने की कोशिश कर रही है। देहरादून में बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ पर शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी विधायक ने अपने समर्थकों के साथ प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर अजय कुमार नौडियाल पर जानलेवा हमला किया। किसी मुद्दे पर विधायक और शिक्षा विभाग के अधिकारी के बीच बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि विधायक ने समर्थकों के साथ ऑफिस में तोड़फोड़ की। घायल शिक्षा निदेशक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल होने की खबर है, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर्वोदय नगर इलाके में महिला से चेन लूट की वारदात में पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। बीती रात जब पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में बदमाश भी घायल हो गया। बदमाश के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, लूटी गई चेन और स्कूटी बरामद हुई है। बिहार के नालंदा में नीलगाय के आतंक से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर है। बुड़ाना पंचायत में नीलगाय फसलों की बर्बादी कर रही थी। परेशान किसानों ने सरपंच को मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद वन विभाग के शूटर्स ने 25 नीलगायों को मार गिराया। गांव वालों के मुताबिक 600 एकड़ में लगे गेहूं, सरसों, चना और धनिया की फसल बर्बाद हो गई। किसानों में नुकसान के कारण काफी गुस्सा था। दिल्ली के सरिता विहार में दिल दहलाने वाले डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां पर मां और 6 साल की बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस टीम अब मौके पर पहुंची तो घर के अंदर बेड के स्टोरेज बॉक्स में महिला और बच्ची के शव को छिपाकर रखा गया था। जांच में इमारत में रहने वाले अकाउंटेंट को इस हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश तेज कर दी है। गाजियाबाद में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने खाली प्लॉट पर कार खड़ी की थी, जिसे लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद ये नौबत आई। मारपीट में दोनों तरफ के लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और एक पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पक्ष का कहना है कि हमला हम पर ही हुआ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सूरत में लिंबायत इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की पहली मंजिल से मां और बेटी के बालकनी से गिरने का वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि रेलिंग नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि गिरने के तुरंत बाद लड़की उठ गई, जबकि मां बेहोश हो गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें केवल सामान्य चोट लगी है। दिल्ली के मॉडल टाउन में 4 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस को भी आग लगने की सूचना दी गई, जिससे वक्त रहते घर पे कोई मौजूद नहीं था। उन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग बुझाने में करीब 3 घंटे का वक्त लगा। आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में एक इमारत में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों को गंभीर हालत में सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के वक्त तीनों लोग नींद में सो रहे थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक मकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। धुंधु कर उठने लगी लपटें। घटना के बाद घरों से लोग बाहर निकल आए। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। त्योहारों से पहले यूपी में शहर शहर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी हो रही है। विभाग ने बुलंदशहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी करके खोया, मक्खन, तेल अन्य उत्पादों के नमूने लिए हैं और साथ ही लाखों रुपए का माल जब्त किया है। उधर संभल में भी खाद्य विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की है। चेकिंग अभियान में कई सारी संदिग्ध खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए गए, जिनकी लैब में जांच कराई जाएगी।